बिहार में बजट सत्र अपने समापन की ओर है और अब कई विधेयक आने वाले हैं और सदन में हंगामा भी पिछले 2-3 दिनों में खूब जमकर हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा में बताया, अब हम आपको बता दें कि 2 दिनों की सत्र कार्य दिवस बचे हुए हैं, आज और कल, और इसके साथ ही बजट सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तो बजट सत्र को लेकर लगातार जोरदार हंगामा चला है, विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन से वॉकआउट भी किया गया है और मुख्य रूप से जो बागी बन गए हैं दल बदल के मामले को लेकर भी अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन बात यह है कि आरजेडी ने अभी तक लिखित तौर पर स्पीकर को नहीं दिया है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की मांग की है। और ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, आज क्या कुछ होना है सदन में? जी बिल्कुल उदय, सदन कही जाए तो सदन आखिरी पड़ाव पे है। अब एक ही दिन का बच गया सदन, आज के बाद कल यानी कल सदन के समापन हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो सदन है वो सदन अंतरिम काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है कई महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं, उस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है। इसके साथ साथ जो अपराध नियंत्रण जो बिल विधेयक है वो भी बिल आज पास किया जाएगा सदन के पटल पर। उसके साथ साथ बीते दिनों जिस तरीके से कैबिनेट में पास हुआ था, उसके बाद आज जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। जिस तरीके से बिहार में जो अपराध को नियंत्रण करने के लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और ये विधेयक जो आना एक महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है। इसके साथ साथ तो अब जो है डीएम और डीएसपी हों, अब सीधी तौर पे कही जाए तो असामाजिक तत्व में जिस तरीके से मिले हुए लोग हैं उन पे सीधी अब कोई खैर नहीं है, उनकी कार्रवाई होना लाजमी है। जिस तरीके से कही जाए तो बिहार में लगातार जब से नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हैं तब से वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कहते हैं कि हम 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनका शुरू से सिद्धांत रहा है क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों जब महागठबंधन की सरकार हो, हम ये नहीं कहेंगे कि महागठबंधन की सरकार में जाने के बाद अपराध बढ़ गई थी, लेकिन जो जिस तरीके से अपराध इन दिनों जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ा हुआ था, उसके बाद जो अब अपराध पे कंट्रोल करने के लिए एक नए विधेयक लाया जा रहा है। उस विधेयक के बाद देखना होगा कि कितने सुधार होते हैं बिहार में। जिस तरीके से आए दिन आपराधिक घटनाएं घटते रहती है और ऐसे में तमाम जो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सरकार पर हमलावर रहते हैं। बात कर लिया तो बीते दिनों जिस तरीके से सदन में जो सदन चल रही है, सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष के भी विधायक जो हैं सरकार को घेरने में कोई कोर कसूर नहीं छोड़ रही थी। और ऐसे में विपक्ष के विधायक तो तमाम जो सरकार पे सवाल उठा ही रही है कि बिहार में अपराध अब नियंत्रण है नहीं। बिहार में अब जो कही जाए तो दिन दहाड़े किसी को भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शाम का बेला हो चाहे सुबह का बेला हो। बिहार में जो कही जाए तो लालू राबड़ी के राज से भी ये दूसरा राज आ गया था। यानी कि साफ तौर पर जो कही जाए तो अब इस बिल लाया जा रहा है, इस बिल जिसका नाम दिया गया है अपराध नियंत्रण 2024। ये जो बिल है, बिल के बाद देखना होगा किस तरीके से बिल पेश होता है सदन के अंदर। उसके बाद विपक्ष का क्या रुख रहता है और साथ ही साथ जो कही जाए तो सत्ता पक्ष का क्या रुख रहता है। उसके बाद जो देखना होगा कि इस विधेयक जो है, इस विधेयक के साथ और भी कई जो पुराने विधेयक, उस विधेयक में भी चर्चा होना है। और ऐसे में बात कर लिया तो अभी 10:30 होने को है और जो तमाम जो विधायक हैं उनके सदन में अंदर के आने के भी सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गई है। देख रहे होंगे जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो भी पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ जो तमाम जो विधायक हैं उनके आने के सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रही है। और आज जो ये विधेयक है एक महत्वपूर्ण विधेयक के आने के बाद जो क्या अपराध में बदलाव होने वाला है या नहीं है। जी उदय, बिल्कुल विवेक, एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये है क्योंकि आरजेडी ने भी सदस्यता खत्म करने को लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है, कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने भी चिट्ठी लिख दी है, तो इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे होंगे कि क्या अब इनकी सदस्यता खत्म होगी? जी बिल्कुल, कल जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और राज्यसभा सांसद उन्होंने सीधे तौर पे स्पीकर से मिलकर पत्र लिखकर दिया कि जो हमारे बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि वो पार्टी के सिद्धांतों से अलग हटकर वो काम किए हैं। और साथ ही साथ उनको जनता चुन के भेजती है कि कांग्रेस के सिंबल पर भेजी है, लेकिन वो जाकर सीधे बीजेपी की तरफ चले गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों से अलग दिशा में चले गए हैं। इस तरीके से उनकी जो सदस्यता रद्द की जाए। और वहीं दूसरी तरफ ये बात कर लिया तो कि स्पीकर के मिलने के बाद
स्पीकर के द्वारा आश्वासन दिया गया, जो नंदकिशोर यादव स्पीकर हैं उनके द्वारा आश्वासन दी गई कि हम आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह जो बाहर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर स्पीकर हमारी बात नहीं सुनते तो बगल में हाईकोर्ट है, हम हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाईकोर्ट में भी जाएंगे। उसके साथ साथ जो बता दें कि आरजेडी के भी एक एमएलए जो जिस तरीके से पाला बदला संगीता कुमारी ने, उनका भी सदस्यता खत्म करने की आरजेडी की ओर से मांग की जा रही है। देखा कि राज्यसभा सांसद जो मनोज झा उन्होंने अपने के वक्तव्य जारी करते हुए विधानसभा के स्पीकर से मांग किया कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए। वो आरजेडी के सिंबल पर चुन के आते हैं और उसके बाद अपने लोभ के लिए वो कहीं और पाला बदल लेते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से देखा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान 3 जो आरजेडी के विधायक थे वो एनडीए के खेमे में जाकर बैठ गए थे। अब ऐसे में जो कही जाए तो 6 बागी विधायक है, 6 बागी विधायक को अभी किसी भी पार्टी का दर्जा नहीं दी गई है। अब ये देखना हो क्या स्पीकर उनको अलग दर्जा देते हैं, क्या उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, ये तो स्पीकर पर निर्भर करता है। स्पीकर के पास सारे कही जाए तो एक महत्वपूर्ण उनके पास जिम्मेदारी होता है और उनके पास ही सारा जो उनकी सदस्यता ये खत्म करना या सदस्यता को बचाए रखना अब उनकी जवाबदेही होती है। अब देखना हो क्या स्पीकर क्या इनका रुख कदम उठाते हैं। लेकिन आज जो कही जाए तो सदन के अंदर विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर फिर से सरकार को आज घेर सकती है। क्या जिस तरीके से कल जो सदन 3 बजे तक चली, जो सदन अमूमन जो 5 बजे तक चलता, कल 3 बजे तक चली, क्या सदन आज भी उसी तरीके से छोटा होने के क्या आसार है, ये देखना होगा जी उदय। चलिए विवेक, फिलहाल हम चाहेंगे कि एक बार आप तस्वीरें दिखाएं कि कौन कौन आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और 2 कार्य दिवस बचे हुए हैं तो दोनों में ही बताया जा रहा है कि एक अपराध नियंत्रण बिल आना है और दूसरी तरफ फिर जो स्पीकर से मांग की गई है कि जो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 हैं, तो 6 सदस्यों की सदस्यता को लेकर क्या निर्णय होता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो जी बिल्कुल, जो तमाम जो विधायक हैं उनकी आने की सिलसिला शुरू हो गया। जो तस्वीर में देख रहे होंगे जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र और उसके साथ साथ जो एआईएम के विधायक हैं उनके भी वो भी पहुंच चुके हैं। जो इकलौते विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ जो डॉक्टर संजीव हैं जो जेडीयू के विधायक हैं, जिस तरीके से वो भी सदन के बाहर पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे जो है तमाम जो विधायकों के आने की सिलसिला शुरू हो गई है। लेकिन यह देखना होगा कि आज कितने विधायक आते हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से जो बात कर लिया तो सदन के अंदर जो विपक्ष के विधायकों की संख्या कम देखने को मिला। कल अगर तो कल 3 विधायक नहीं आए थे, जिसमें से नीतू कुमारी हैं जो हिसुआ से चुनकर आती हैं, वो नहीं थी। कांग्रेस के जो विधायिका वो नहीं थी और उसके साथ साथ जो कई और जो कांग्रेस के विधायक थे वो नहीं आए थे। यानी कि साफ तौर पे क्या जो अभी भी बीजेपी दावा कर रही है कि कई और ऐसे विधायक हैं जो हमारे खेमे में आने के लिए चाह रहे हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे। यानी देखना हो कि आज और कल का जो सत्र है वो सत्र कही जाए तो महत्वपूर्ण होने वाला। आज और कल जो दिन बचा उस दिन में जो है जो और भी विपक्ष के जो विधायक हैं वो फिर से सत्ता पक्ष के खेमे में जाने वाले हैं। अब दावा की जा रही है कि अभी 1 दर्जन से ऐसे विधायक हैं उनकी जो है सत्ता पक्ष के खेमे में आने के लिए चाह रहे हैं और वो आते हैं तो उनके हम स्वागत करेंगे। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा और दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव खेला करने की बात कहा था, लेकिन हमने खेला करके दिखा दिया कि देखिए खेला क्या होता है। और ऐसे जो उनके विधायक अब उन पर विश्वास नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव इधर जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जो उनके विधायक हैं उनके विधायक उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं। और एक तरफ जो कल जो एक बयान रहा इनका शहनवाज हुसैन का कि जिस तरीके से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं और इनके विधायक इनके साथ न्याय नहीं कर रहे, कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकले हुए। यानी कि धीरे धीरे जितने भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई राज्यों में विधायक की टूट हुई है। उसके साथ साथ जो हिमाचल में देखा कि हिमाचल के सीएम जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके साफ तौर पे जो कही जाए तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है कांग्रेस की बिहार में भी नैया डूबती नजर आ रही है। क्या इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव होगा या क्या लोकसभा का चुनाव में क्या देखना होगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या महागठबंधन और जो आरजेडी बड़ी पार्टी है क्या आरजेडी कितनी सीटों देने वाली है, यह देखना होगा जी उदय। चलिए विवेक, फिलहाल आपको धन्यवाद, आप वहाँ कवर करिए, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा की। झारखंड विधानसभा में भी बजट सत्र का 5वां दिन है और 5वें दिन भी हंगामे के आसार हैं। हम आपको झारखंड विधानसभा अब लिए चलते हैं जहां हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। तो लगातार 4 दिनों से बीजेपी के जो विधायक हैं वो सीजीएल पेपर लीक की जांच की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार
सीबीआई जांच की मांग हो रही